आज बात करेंगे स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल हर एक कोई बहुत सारे स्टार्टअप्स खोल रहा है, हर कोई स्टार्टअप्स खोलने पर ध्यान दे रहा है, बट मैक्सिमम लोगों के स्टार्टअप्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो वो फेल क्यों हो जाते हैं, उनके कुछ रीजंस हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। पहला रीज़न है गलत लोकेशन। जी हाँ, गलत लोकेशन के कारण स्टार्टअप बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए लोकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छी लोकेशन का। आपको अगर मेडिकल शॉप खोलना है तो आप क्या कहीं ऐसी जगह तो नहीं खोल सकते। आप मेडिकल शॉप या तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक के पास खोलेंगे या गवर्नमेंट क्लिनिक के पास खोलेंगे। तो मेडिकल शॉप ज़्यादा कहाँ चलती है, अस्पतालों के आसपास ही चलती है। तो आप उसको ऐसी जगह नहीं खोल सकते जहाँ उसका कोई वो नहीं है। अब मेडिकल जैसे कि आपकी दवाई दुकान है कहाँ, किसी भी अस्पताल से 10-5 किलोमीटर दूर, तो अब भाई बीमार होगा तो वो तो पहले हॉस्पिटल के पास वाली दुकान जाएगा ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका एक बहुत ही बड़ा गलती हो जाएगी कि आपने हॉस्पिटल से इतनी दूर क्यों दुकान खोली, कौन सी मेडिकल दुकान, जिसके वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे नहीं। तो लोकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब जैसे किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो कई टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे किसी ने खोला कपल बेस्ड रेस्टोरेंट किसी शहर में या किसी गाँव में, अगर वो बंदा क्या करेगा कि बीच मार्केट में वो रेस्टोरेंट खोल देगा तो उसका बिजनेस चलने के कम चांस होंगे, बिकॉज कि आजकल हर कोई को प्राइवेसी चाहिए। एंड अगर आप मेन मार्केट में दुकान खोलोगे या बिजनेस खोलोगे इस टाइप्स का कि जहाँ पे लोगों को प्राइवेसी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेंगे। तो लोकेशन का बहुत ही बड़ा हाथ होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो अपनी लोकेशन पर ध्यान दीजिए और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपनी लोकेशन देख लीजिए कि आपको कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है। सेकेंड चीज़, कम पैसा जुटाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा पैसा आया और उससे काम चालू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप उस थोड़े पैसे से आप काम स्टार्ट करोगे ना तो थोड़ा पैसा भी डूब जाएगा और आपकी मेहनत भी डूब जाएगी। और एक और चीज़ होगी कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर आप दूसरों को बोलोगे बिजनेस नहीं करना, बिजनेस में पैसा डूब जाता है। तो जब तक आपके पास अच्छा खासा पैसा ना हो जाए, आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए, बिजनेस में जो आपको सामान लग रहे हैं उसको लाने के लिए, बिजनेस को अच्छे से स्थापित करने के लिए, जब तक आपके पास पूरा पैसा ना हो जाए तब तक आप बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। थोड़ा और वेट कर लीजिए, पैसा जुटा लीजिए, फिर आप काम कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा एंड आपको फिर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिर से उससे ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी। तो कम पैसा जुटाकर बिजनेस कभी स्टार्ट मत करना, पहले पूरा पैसा जुटा लो, उसके बाद काम स्टार्ट करो। तीसरा, गलत एम्प्लॉय को हायर करना। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि बिजनेस तो खोल लिया, अब ऐसे किसी भी एक को भी उठा लेंगे जो कम सैलरी लेगा, उसको काम करा लेंगे। तो भैया, अगर आपने बिजनेस नया स्टार्ट किया या फिर आपका पुराना भी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस्ड वाले एम्प्लॉय को उठाना है, जिसको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही। क्योंकि जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जिस बंदे के पास नॉलेज नहीं है, वो आपके बिजनेस को खत्म करके रख देगा। तो एक अच्छे एम्प्लॉय को ढूंढिए, एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को ढूंढिए स्टार्टिंग बिजनेस करने के लिए, तो ही आपका बिजनेस फायदे में जा सकता है। तीसरा, ज़्यादा प्रयास ना करना, जरूरी प्रयास ना करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करते। अब किसी ने स्टार्ट कर लिया बिजनेस, अब उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो मार्केटिंग के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाह रहा है, तो अपने प्रयास जारी रखिए। थोड़े बहुत फेलियर्स आएंगे बट रुकिए मत। जितना ज़्यादा प्रयास करते रहेंगे उतने ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ये काम आप कीजिए कि अपनी मार्केटिंग करिए, जो भी बिजनेस के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं वो करिए, कभी रुकिएगा मत। तीसरा, खराब प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी रणनीति के साथ आप काम करिए कि आपको जैसे आपकी कोई शॉप वाला बिजनेस तो उसको कितने टाइम खोलना है, कितने टाइम बंद करना है, किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा फूड चलेगा, किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा ये चलेगा। एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। आप कौन सी डील्स निकालना चाहते हैं अपने बिजनेस में से, कौन से ऑफर निकालना चाहते हैं लोगों के लिए, ये सब आप एक पूरी प्लानिंग के तहत काम कीजिए। ऐसा नहीं कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ। एक पूरी प्लानिंग कीजिए, पूरी रणनीति बनाइए, तब जाकर आप करिए, तब कुछ होगा आपके बिजनेस का। देन फिर खराब मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो ये आती है बिहेवियर, कि आपका मैनेजमेंट, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसा बिहेव करते हैं अपने वर्कर्स के साथ। तो वर्कर्स के साथ भी और अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो लोग। तो एक अच्छा व्यवहार रखिए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन रखिए अपने वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच। छोटे वर्कर हो, बड़े वर्कर हो, या फिर अपने ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार रखिए, जिसके वजह से ग्राहक आपके पास आएगा। आप अच्छे अपने वर्कर के साथ अच्छे से बिहेव रखेंगे तो वर्कर आपका अच्छे से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। तो एक अच्छा बिहेव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिजनेस में, चाहे वो ग्राहकों के साथ हो चाहे अपने वर्कर्स के साथ हो। ये चीज़ें हो गई तो आपके बिजनेस के 80 से 90% चांस है कि आपका बिजनेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा और बहुत ही आप आगे जाओगे। एंड जिसको ये चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, एंड जिसको ये समझ में नहीं आई हैं तो मैं ऐसे ही डिटेल्स अपने वीडियो के थ्रू देता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।